हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं। यूपीएससी मूल विधि प्रैक्टिस सेट नंबर 19, जिसमें हम करेंगे 37 नंबर और 38 नंबर का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है, लोकहित बात पर प्रशासनिक अधिकारियों को अधिकारी तक ये कथन है। असत्य। साइबर आतंकवाद के नाम से किसको जाना जाता है? ट्रोजन्स को, कीलॉगर्स को, ईमेल बमबाजी, कंप्यूटर वायरस को, इन सभी को। साइबर अपराध का इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकेगा? पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक की पंक्ति के नीचे का ना हो। सूचना तकनीकी साइबर लॉ अधिनियम की किस धारा में अपराध कारित करने पर 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है? धारा 66। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर से संबंधित नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति है। धारा 10 में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया नियम अधिनियम की धारा में पाई जाती है। धारा 11 में। कोई लोक सेवक जो आपराधिक अवचार करेगा वह दंडनीय होगा। 4 वर्ष से कम नहीं, जो 10 वर्ष तक हो सकेगी कारावास से। आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत एक फॉर्म को पंजीकृत करने के लिए निम्न नियम व शर्तें उल्लिखित हैं? धारा 184 में। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की पदवी है। 5 वर्ष। सार्वजनिक प्राधिकारियों को सूचना के प्रकटन का दायित्व सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की के तहत अनिवार्य है। धारा 4 के तहत। आयोग द्वारा मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंगीकृत किया गया है। 10 दिसंबर 1948 को। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। भारत के राष्ट्रपति मानव अधिकार आयोग के महासचिव कौन हैं? भरतलाल। अनुसूचियों की प्रविष्टियों में परिवर्तन करने की शक्ति है केंद्रीय सरकार को। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर की शक्तियां वर्णित हैं। धारा 23 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में प्रावधान है कि किसी केंद्रीय अधिकारी अथवा केंद्र सरकार के खिलाफ न्याय बिना सूचना के अधिक अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकता। न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने एवं परिवाद ग्रहण करने से पूर्व सूचना दी जानी चाहिए 60 दिन के भीतर। इस यातायात संकेत का क्या मतलब है? आगे यातायात सीधा दो तरफा है। बड़े शहरों में यातायात में समुचित क्रियान्वयन के लिए किसकी व्यवस्था पूर्वकालिक रूप से की जा रही है? होमगार्ड्स।
मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत क्षतिग्रस्त अथवा बेकार वाहनों का पंजीकरण रद्द किया जाना उपबंधित है। धारा 55 में। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में शारीरिक दंड का वर्णन है? धारा 82 में। कुछ अपराधों की इल्ता का जनता द्वारा दिया जाना उपबंधित है। धारा 39 में। मानहानि के लिए दंड किस धारा के अंतर्गत वर्णित है? धारा 500 भारतीय दंड संहिता। किसी विधि विरुद्ध जवाब में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बना रहना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? धारा 145 भारतीय दंड संहिता। कौन सी धारा विकृत व्यक्ति के कार्यों को अपराध नहीं मानती है? धारा 84। निम्नलिखित में से कौन सा भय परित्कारी सिद्धांत के संबंध में सत्य है? सजा में भय परित्कारी सिद्धांत के अंतर्गत अपराधी के साथ साथ अन्य व्यक्तियों को मस्तिष्क में भी भय की धारणा को महत्व दिया जाता है। हाँ, ठीक। अपराधी को इस बात का ज्ञान रहता है कि यदि वह विधि का उल्लंघन करता है तो दंडित किया जाता है। अपराधी को दंडित कर अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्क में एक भय का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। हाँ, ठीक। ये सभी सही। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निरोध का आदेश देने की शक्ति देती है? धारा 3। वर्तमान आयकर अधिनियम लागू हुआ 1/4/1962 को। घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत आश्रय गृह प्रदान किए जाने का प्रावधान है। धारा 6 में। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की किस धारा के अधीन वेश्यावृत्ति के उपार्जन पर जीवन निर्वाह के लिए दंड का प्रावधान है? धारा 4(1). दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का किस उद्देश्य के लिए अधिनियम किया गया है? दहेज का देना व दहेज लेना प्रतिषेध करने के लिए। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में विधि का उल्लंघन करने वाला बालक परिभाषित है? धारा 2(13) में। लैंगिक हमले से पीड़ित बच्चे के कथन का अभिलिखित करने वाले अधिकारी का कृत्य अन्यून नहीं होगा। उप निरीक्षक पुलिस। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक की परिभाषा दी गई है। धारा 2(e) में। मोटर वाहन अधिनियम के तहत मोटर वाहनों के स्वामी द्वारा वाहनों का पंजीकृत रद्द किया जाना उपबंधित है। धारा 55 में। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत अपराध का निवारण कौन करेगा? महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये दोनों।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 138 संबंधित है से अपराधी से। भारतीय न्याय संहिता 2023 में करेंसी नोटों की कूट रचना किस धारा के तहत दंडनीय है? धारा 178। भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के तहत मिथ्या साक्ष्य देना दंडनीय है? धारा 229। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 123 किस धारा में सेशन न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञेय वर्णित है? धारा 213। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में यह उपबंधित है कि न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है? धारा 239 में। प्रैक्टिस सेट नंबर 38। उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जनहित याचिका दायर की जा सकती है? धारा 32, अनुच्छेद 32। निम्नलिखित में से किस अपराध में अपराधी बलपूर्वक किसी वेबसाइट को कब्जे में ले लेता है तथा वेबसाइट को मुक्त करने के लिए फिरौती मांगता है? वेब जैकिंग। कंप्यूटर संबंधी अपराधों के लिए सूचना तकनीकी साइबर लॉ अधिनियम की धारा 66 के अंतर्गत कितनी अवधि के कारावास का उपबंध है? 3 वर्ष। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक से संबंधित नियम बनाने की केंद्र सरकार को शक्ति दी गई है। धारा 10 में। यदि सलाहकार समिति के सदस्यों के बीच मतभेद हो तो समिति की राय समझा जाएगा। बहुमत की राय को। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 विषय, सूची 2 धारा। लोक सेवक द्वारा आपराधिक धारा 13 में। संक्षिप्त विचरण करने की शक्ति धारा 6 में। विशेष न्यायालय नियुक्ति के लिए शक्ति धारा 3 में। प्रक्रिया और विशेष न्यायाधीशों की शक्ति धारा 5 में। ऑप्शन ए ठीक है। कृषि आय को आयकर अधिनियम की धारा किस धारा के परिभाषित किया गया है? धारा 2(1) में। 2(1)(a) में। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयुक्तों को कौन हटा सकता है? राज्यपाल। सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 के अधीन कितने दिनों के भीतर प्रत्येक लोक हितकारी आवश्यकता के अनुरूप केंद्र राज्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगा? 100 दिन। विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए बनी चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ किसका पंजीकरण किया जा सकता है? किसी का भी नहीं किया जा सकता। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूचित 5 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पीड़क जंतु वार्मिंग है? कॉमन क्रो, चूहे, फल, जतूक, बागुल। ए, सी, डी। वन्यजीव अधिनियम के अनुसार कलेक्ट्रेट द्वारा अर्जेंट कार्यवाहियों को पूरक होने के लिए समय सीमा है 2 वर्ष। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरण में लोक सेवक होंगे। प्राधिकरण के सभी सदस्य, अधिकारियों व कर्मचारी। इस यातायात चिन्ह का अर्थ है बहुत ढलान। पुलिसकर्मियों को यातायात नियंत्रण करने का अभ्यास करने के लिए निम्नलिखित में से किन केंद्रों की स्थापना की गई है? पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, यातायात नर्सरी केंद्र, ए और बी दोनों की। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अपील का प्रावधान है। धारा 57 में। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 15 के अधीन किशोर न्याय निधि का सृजन किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्य सरकार द्वारा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41C के अनुसार राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर सकेगी। केवल राज्य स्तर पर, केवल जिला स्तर पर, दोनों पर। मानहानि कारक जानी कोई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? धारा 501 भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 146 के अनुसार जब भी गैर कानूनी जनसमूह द्वारा या उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, ऐसे जन समूह में आम उद्देश्य में अभियोजन में, तो ऐसे जनसमूह का हर सदस्य के अपराध का दोषी होता है। दंगे का। निम्न में से किस केस में अवस्था मन अनसाउंड माइंड का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? आरवी मैकनॉटन। निम्नांकित में से कौन सफेद पोश अपराधों में सम्मिलित है? गबन करना, रिश्वत लेना, जमाखोरी करना, उपरोक्त सभी, ये सभी। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति द्वारा अनुतोष प्राप्ति के लिए आवेदन का प्रावधान है। धारा 16 में। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा संबंधी विचरण में सक्षम न्यायालय है।
प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, दोनों ए और बी दोनों। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अधीन कौन अपने विवेक के संरक्षण, ग्रहण और सुधार संस्थाओं को स्थापित कर सकता है? राज्य सरकार। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत दहेज का पति, पत्नी या उसके वासियों के फायदे के लिए होना उपबंधित है? धारा 6 के अंतर्गत। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में बालकों के अभ्यावर्णन का वर्णन है? धारा 35। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में खुला आश्रय का वर्णन है? धारा 43 में। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है? धारा 16 में। लैंगिक अपराधों में बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड अधिक निर्धारित है? धारा 22 में। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 1989 के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र से अपराध की भावना वाले व्यक्ति को हटाने का आदेश दिया जाता है? विशेष न्यायालय को। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1947 के अंतर्गत परिवाद किसके द्वारा दायर किया जा सकेगा? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन न करने पर तक कारावास की सजा हो सकती है? 1 वर्ष तक। विचारण का संचालन किया जाएगा? लोक अभियोजक द्वारा। आरोप विचित अधिनिर्णय निर्धारण किया जाएगा? मजिस्ट्रेट द्वारा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 104 संबंधित है? सबूत का भार। भारतीय न्याय संहिता 2023 में अवैध को परिभाषित किया गया है? धारा 215 में। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 45 के अनुसार दुष्प्रेरण का तरीका है? उकसाना, षड्यंत्र, सहायता। उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।